नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक है और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी वात्सल्य में। जैसा कि हम बच्चन सिंह के द्वारा लिखा हुआ ये साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, फिर बीच में कुछ दिनों में अवकाश, उसके बाद आज कुछ दिनों बाद हम मिल रहे हैं। तो जैसा कि हम पीछे संत काव्यधारा को पढ़ चुके थे, उसमें कबीर के बारे में हम विस्तृत जानकारी भी पर बातचीत किए थे और आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए सूफी काव्य पे बातचीत करेंगे। आपको मैं पहले बता दूं कि इस किताब का नाम है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी बात समझ आए, और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं सूफी काव्य। तो बच्चन सिंह लिखते हैं, बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास में सूफी काव्य का जो परिदृश्य लिखा है वो कुछ इस तरह से है कि हिंदी का सूफी काव्य पारसी सूफी काव्य या इस्लाम से प्रेरणा लेकर भी भारतीय था। यानी कि जो हिंदी में सूफियों का काव्य रहा वो कहीं न कहीं पारसियों से प्रभावित था और इस्लाम से भी प्रभावित होने के बाद भी वो भारतीय था। कोरी धार्मिक दृष्टि से देखने पर इसे इस्लाम का प्रचारक कहता है, तो कोई अभारतीय कोई अभारतीय। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कोई इसको इस्लाम का प्रचारक कह देता तो कोई इसको बाहर से आया हुआ विचार कह देता है, इसको विचारधारा कह देता। अब यदि आलोचक उत्साही हुआ तो उसे भारतीय प्रेमाख्यानों की परंपरा से जोड़ देगा। भामा रुद्रट की दी गई काव्य परिभाषाओं की कसौटी पर खरा उतार देगा। इतिहास से असंपृक्त विवेचना में संकीर्णता और एकांगिकता का आ जाना स्वाभाविक ही है। बच्चन सिंह लिखते हैं कि अगर जो आलोचक है वो बहुत उत्साही होगा तो इसको भारतीय प्रेमाख्यानों से भी जोड़ सकता है। अब आगे क्या लिखते हैं कि शुरू शुरू में सूफी इस्लाम के प्रचारक अवश्य थे, किंतु इसके साथ ही मुल्लावाद के विरोधी भी थे। यानी कि वो इस्लाम के प्रचारक थे शुरू में, फिर बाद में वो इस्लाम के जो आडंबर थे यानी कि मुल्लावाद जो था उसके विरोधी हो गए। सामंती शासक मुल्ला इस्लाम की सात्विकता पर मजहबी रंग चढ़ाकर उसे अपने हित में बदल रहे थे। सूफियों ने तसव्वुफ की उदय भूमि में भी मुल्लावाद के विरोध के सादे जीवन और निश्चल ईश्वरीय प्रेम पर जोर दिया। सूफी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो बच्चन सिंह लिखते हैं कि सूफी शब्द सूफ से बना है जिसका अर्थ पवित्र होता है। सूफ ऊन को भी कहते हैं। सादा जीवन व्यतीत करने वाले सूफी ऊनी चोंगा पहना करते थे। वे वैभवशाली जीवन के विरोधी थे, यानी कि बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। सूफियों के मतानुसार मोहम्मद साहब को ईश्वर से दो प्रकार की वाणियाँ प्राप्त हुई थी। पहला इल्म शकीना, यानी कि ग्रंथ ग्रथित ज्ञान जो कुरान शरीफ में संग्रहित है। आप इसको एक एक लाइन आप ध्यान दीजिएगा कि मोहम्मद साहब को दो तरह की वाणियाँ मिली थी ईश्वर से। पहला है इल्म सकीना, यानी कि जो ग्रंथ ग्रथित ज्ञान है जो कुरान शरीफ में संग्रहित है। दूसरा है इल्म सीना जो हृदय में निहित है, यानी कि एक जो पवित्र ग्रंथ कुरान में निहित ज्ञान है और एक जो हमारे हृदय में निवास करता है। इन्होंने दूसरे प्रकार की वाणी को अपनाया और मोहम्मद साहब ने अपने हृदय में जो निहित हमारा जो ज्ञान है उसको अपनाए थे। जिस तरह भक्तों में आंडाल और मीराबाई हुई, उसी तरह सूफियों में बसरा की राबिया नामक एक स्त्री की भी गणना की जाती है। ईरान की ईरान की वास्तविक सूफी काव्य का प्रारंभ 11वीं शताब्दी से होता है। 18वीं शताब्दी में अपने उत्कर्ष पर पहुंचकर समाप्त हो जाता है। इस समय कुरान अरबी खलीफाओं के सामंती दबाव से मुक्त हो गया था। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीयता पर जोर जोर बढ़ा। सूफियों सूफियों ने भाषा के स्तर पर अपने को स्वतंत्र कर लिया और ईरान की धरती की अपनी भाषा को अपनाया। सूफी काव्य में रहस्यवादी भावना भी आई, किंतु उस समय रहस्य भावना ने प्रगतिशील भूमिका अदा की और मनुष्य की एकता का प्रतिपादन किया। सामंती शासन में उन्हें कभी अच्छी नज़रों से नहीं देखा गया। मंसूर हल्लास की मौत के घाट उतार दिया गया। भारत में औरंगजेब के सरमत के साथ वही सुलूक हुआ। रोमी शेख सादी, सिराजी, हाफिज आदि ईरान के प्रसिद्ध सूफी कवि हैं। हिंदी सूफी काव्य की चर्चा करते समय प्रायः 3 प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख है। अब वो 3 प्रकार की पद्धतियाँ कौन-कौन सी हैं? तो ये है कि कुछ लोगों के मतानुसार काव्य भारतीय प्रेम आख्यानों की परंपरा में पढ़ते हैं। दूसरों का कहना है कि वे पारसी काव्य परंपरा के काव्य हैं,
जिन्होंने परीक्षतः इस्लाम का प्रचार किया। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो उन्हें पारसी काव्य से प्रभावित होते हुए भी भारतीय मानते हैं। अब पहली कोटि के बारे में बातचीत करेंगे। पहली कोटि है जो भारतीय प्रेमाख्यान से जोड़ते हैं। प्रथम पद्धति अपनाने वाले लोग परंपरा का गलत अर्थ लेते हैं। वे अपने मत को पुष्ट्यर्थ ऋग्वेद की उर्वशी पुरूरवा, महाभारत के नल दमयंती, तप्त संवरण और संस्कृत के गद्य रोमांस कादम्बरी और वासवदत्ता आदि के साथ प्राकृत अपभ्रंश के प्रेमाख्यान का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि सूफी प्रेमाख्यान इसी परंपरा का काव्य है। यानी कि वो अपने जो संस्कृत ग्रंथ लिखे गए प्रेमाख्यानों पे उसी की परंपरा को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, सूफी प्रेमाख्यान की परंपरा को। पर इसे परंपरा के अंध प्रेम के अतिरिक्त तो कुछ और नहीं कहा जा सकता। बच्चन सिंह कहते हैं लेकिन इसको वो जो लोग कहते हैं कि ये परंपरा को आगे बढ़ाने का काम है, सूफी उसी परंपरा को ध्यान में रख के, तो ये केवल परंपरा के प्रति अंध प्रेम ही कहा जा सकता है। सूफी प्रेमाख्यान इतिहास की मांग के फलस्वरूप एक अलग भूमिका पर स्थित है। अब चंद्रबली पांडे और राम खिलावन पांडे ने सूफियों को इस्लाम का प्रचारक बतलाया है। अब ध्यान दीजिएगा, चंद्रबली पांडे और राम खिलावन पांडे ने सूफियों को इस्लाम का प्रचार बताया है। दूसरे पांडे ने यानी कि राम खिलावन पांडे ने जायसी को महदी बताते हुए शेख अलाई की जो तस्वीर पेश की है, अलाई इस्लाम शाह शेर शाह के पुत्र के समय मौजूद थे, वह यथार्थ से कोसों दूर है। यदि उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में बदायूनी का भी हवाला ही पढ़ लिया होता तो उनका भ्रम दूर हो गया होता। बदायूनी ने अलाई के बारे में लिखा है कि अपने अहम और आत्मसम्मान को पैरों तले रौंदते हुए उन्होंने अपने आप को पड़ोस की दशा सुधारने के लिए आरोपित कर दिया। आत्मत्याग और वैराग की घाटी में प्रवेश करते हुए उन्होंने समस्त सांसारिक धन संपदा, यहाँ तक कि अपनी पुस्तकों भी गरीब के हित में अर्पित कर दी। वे सामंती शासन के लिए खतरा बन गए थे। इस्लाम शाह ने उनकी हत्या कर दी। इस संप्रदाय के साथ मुख्यतः गरीब मुसलमान व्यापारी और कारीगर थे। यानी कि सूफियों के साथ गरीब मुसलमान व्यापारी और कारीगर थे। सिया संप्रदाय वालों यानी कि कार्मेथियनों का आंदोलन तो सामंतवाद के खिलाफ खुली चुनौती था। 13वीं शताब्दी में कार्मेथियनों ने दिल्ली की जामा मस्जिद पर हमला बोल दिया। मुसलमान शासकों ने उन्हें बुरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। रोशानिया संप्रदाय के मुगल सामंतों और बादशाहों को सच्चे इस्लाम का दुश्मन कहता था। रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार, अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार हिंदी सूफी काव्य फारसी सूफी मशनवियों से प्रभावित होकर भी अपनी संपूर्ण बनावट में भारतीय है। ईश्वर स्तुति, साहे वक्त की प्रशंसा, गुरु वंदना, आत्म परिचय, एक ही छंद का प्रयोग आदि मशनवी की विशेषता मानी जाती है। मूल कथा कई खंडों में विभक्त होती है। उसके बाद कई खंडों में जब विभक्त होती है तो खंडों में वर्णित विषय का संकेत अलग शीर्षक से कर दिया जाता है। जैसा कि कहा जा चुका है कि सभी हिंदी सूफी कवियों की ये विशेषता पाई जाती है। पर जो लोग वेदों के हवाई जहाज बनाने की विधि खोज लेते हैं, उन्हें संस्कृत काव्य शास्त्र में मशनवियों के लक्षण खोज लेने में कितनी देर लगती है। यह सब भामा और उद्रट के नाम पर किया जाता है। भामा और उद्रट के आख्यायिकाओं और काव्य लक्षणों ने कुछ ऐसा भी नहीं किया। और ध्यान दीजिए कि बच्चन सिंह कैसे मजा लेते हैं, चुटकी लेते हुए यहाँ लिख रहे हैं कि जो लोग वेदों में हवाई जहाज बनाने की विधि खोज लेते हैं, वो संस्कृत काव्य शास्त्र में भला मशनवी शैली को खोजने में तो देर लगाएंगे ही लगाएंगे। हिंदी सूफी काव्य कवियों की जमीन भारतीय है, जबकि दक्षिण हिंदी के सूफी कवियों की जमीन ईरानी है। अब ध्यान दीजिए, हिंदी सूफी कवियों की जो जमीन है वो भारतीय है, लेकिन दक्षिण सूफी कवियों की जो जमीन है वो ईरानी है। हिंदी सूफी कवियों की कथाएं यहाँ लोक प्रचलित कहानियों पर आधारित हैं। दक्षिण हिंदी कवियों की कथाधार ईरान काव्य के प्रयुक्त लोक कथाओं पे है। यानी कि जो सूफी काव्य है वो तो भारतीय है, लेकिन दक्षिण में जो सूफी काव्य है वो ईरानी रूप लिए हुए था। जायसी से पहले सूफी प्रेमाख्यान क्या था, किस तरह से था, तो जायसी ने अपने पद्मावत में कुछ प्रेम कथाओं का उल्लेख किया है कि विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कह गयों पवारा, सुदेवछ मुग्धावती लागी, कंकनपुरी होइंग बैरागी, असाधा कुंवर मनोहर जोगू, मधुमालती कह किन्न वियोगू, प्रेमावती कह सरसुर साधा, ऊखा लागी अनिरुद्ध पर मांगा। इसके बारे में शुक्ल जी ने लिखा है कि इन पद्यों में जायसी के पहले के इन 4 काव्यों का उल्लेख है। कौन कौन से चारों का, आप ध्यान दीजिए कि पद्मावत में किन 4 काव्यों का उल्लेख है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो मुग्धावती, मृगावती और मधुमालती और प्रेमावती। इनमें से मृगावती और मधुमालती का पता चल गया है
शेष तो अभी नहीं मिली हैं। जिस क्रम से ये नाम आए हैं वह यदि रचना काल के क्रम के अनुसार माना जाए तो मधुमालती की रचना, कुतुबन की रचना मृगावती के पीछे ठहरती है। सिरेफ का कहना है कि जायसी ने कतिपय प्रेम कहानियों का उल्लेख किया है, पुस्तक का नहीं। शुक्ल जी के समय तक मंझन की मधुमालती के रचनाकाल का पता नहीं लगा था, किंतु रामपुर की राजकीय पुस्तकालय में उसकी एक पांडुलिपि सुरक्षित है। उसके आधार पर उसका रचनाकाल 1545 ठहरता है। अतः यह पद्मावत की परवर्ती कृति है। आश्चर्य तो यह है कि जायसी ने लोरिक चंदा की लोक कथा का उल्लेख नहीं किया। दाऊद का चंदायन बहुत पहले लिखा जा चुका था। संभवतः मधुमालती, मृगावती, उषा अनिरुद्ध की कथा की तरह वह लोकप्रिय न रही हो। कुतुबन की मृगावती जायसी के पहले की रचना है। आप ध्यान दीजिए कि कुतुबन की मृगावती जो है वो जायसी के पहले की रचना है। अब हम मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। सच पूछिए तो इस काल के लोकप्रिय श्रेष्ठ कवि 4 ही हैं: कबीर, जायसी, सूर, तुलसी। इनमें से प्रत्येक अलग अलग काव्यधारा के प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः जायसी का मूल्यांकन इनकी समकक्षता में होना चाहिए। अब इनके जन्मस्थान और जन्मतिथि के बारे में मतभेद है, पर जायस में उनके निवास का पता उनकी रचना में से ही लगता है कि जायस नगर धर्म स्थानु, तहाँ आई कवि किन्न बखानु। जायस नगर मोर स्थानु, नगरक नाव आदि उद्यानु। तहाँ दिवस 10 पहुने आयऊँ, भा बैराग बहुत सुख पायाऊँ। यानी कि वे जायस में कहीं बाहर से आए थे पाहुन के रूप में, यानी कि रिश्तेदार के रूप में, किंतु विरागी होकर वहीं बस गए। पाहुने से प्रतीत होता है कि जायस में उनकी ससुराल थी। विराग का तह में बैठने की कोशिश करते हुए विजय देव नारायण शाही ने उनकी एक अर्धाली का सहारा लिया है कि सुख बा सोच एक दुख मानो, ओहि बुन जीवन मरण के जानो। इसमें समानतः आलोचक परम तत्व को संकेतित देखते हैं, किंतु शाही ने आधुनिक अर्थ निकाला है कि जायसी की आंखें किसी से लड़ गई थीं। आंखें लड़े बिना कोई बड़ा कवि क्या छोटा कवि भी नहीं हो सकता। गनीमत यह हुई कि एक आंख बच गई। जायसी ने स्वयं अपने एक आंख का काना कहा है। जायसी ने खुद को एक आंख का काना कहा है। उनके एक कान से सुनाई नहीं पड़ता था। अब वो क्या लिखते हैं कि मुहम्मद बाई दीसी तजी, एक सरबन एक आँखी, एक नयन कवि मुहम्मदी कुनी, सोई विमोहा जई कवि सुनी। संभव है वे कवि वामपंथी साधना के चक्कर में फंसे हों और उनकी बाईं आंख और कान बेकार हो गए हों। उनके अनाकर्षक चेहरे को देखकर लोग हंसते थे, किंतु कविता सुनकर रोते थे। कि जेई मुख देखा तेई हंसा, सुनि तेहि आयऊ आशु। यानी कि जो जायसी के चेहरे को देखते वो हंसते, लेकिन जो उनकी कविता को सुनते वो रोते थे। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जायसी शेरशाह इनका रूप देखकर हंस पड़ा था। इसके उत्तर में उन्होंने इतना ही कह दिया कि महिका हाँसिसी की कोह रही, मुझ पर हंसते हो कि मुझे बनाने वाले कुम्हार पर। ऐसा तीखा जवाब वही दे सकता है जो शरीर से क्षतिग्रस्त हो लेकिन गुणों से भरपूर हो। एक और विनम्रता, दूसरी ओर गर्वदीप्ति, यह विरोधाभास क्षतिपूर्ति का प्रयास ही है। विजय देव नारायण शाही अपनी पुस्तक जायसी में लिखते हैं, ये सारे कोटेशन आप जरूर याद रखिए कि विजय देव नारायण शाही जायसी में लिखते हैं कि यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जायसी सूफी नहीं थे। अपने पक्ष में समर्थन में उन्होंने आईने अकबरी और बदायूनी की मुतखाबुल तवारिख आदि का हवाला दिया है। चंद्रबली पांडे की शब्दावलियाँ तो उन्होंने नहीं ली हैं, पर उनका मत पांडे जी के मत से मिलता जुलता है कि सूफी प्रच्छन्न रूप से इस्लाम के प्रचारक थे। कुछ सूफी ऐसे रहे होंगे, पर सभी सूफियों के एक ही बटखरे में तौलना एक तरह का पूर्वाग्रह है। वास्तविकता ये है कि वे जायसी को पूरे भक्ति चक्र से बाहर निकालकर शुद्ध कवि के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। इससे दुहरे उद्देश्य की सिद्धि होती है। शुक्ल जी के मत का खंडन भी हो जाता है और शुद्ध कविता की खोज भी। इन्होंने पद्मावत में अपने प्यारे पीर गुरु पंथ की स्पष्ट चर्चा की कि सैयद अशरफ पीर प्यारा, जेह मोहि पंथ दीन उजियारा, पाप आयो गुरु मोहदी पीठा, मिला पंथ सुदर्शन दीठा। अखरावट में ये लिखते हैं कि कहीं सरियद चिश्ती पीरू,
उघरी अशरफ और जहांगीरू, यानी कि अशरफ और गुरु मेहदी सूफियों की चिश्ती परंपरा के फकीर थे। जिस पंथ की वे बार बार चर्चा करते हैं वह सूफी पंथ के अलावा कोई पंथ था। संसार में ईश्वर तक पहुंचने के लिए उतने ही पंथ हैं जितने आकाश में नक्षत्र, लेकिन उनकी श्रद्धा मुहम्मदी पंथ पर है। तीन महापंथ कहों भलगाई, जेहि दोनों जग छाज बढ़ाई, से बड़ पंथ मुहम्मद केरा, है निर्मल कैलाश बसेरा। और वो लिखते हैं, अब शुक्ल जी क्या लिखते हैं, शुक्ल जी इस पर बहुत बड़ी सटीक टिप्पणी लिखते हैं कि जायसी बड़े भावुक भगवत भक्त थे, अपने समय के बड़े ही सिद्ध और पहुंचे हुए फकीर माने जाते थे, पर कबीरदास के सामने एक निराला पंथ निकालने का हौसला उन्हें कभी नहीं किया। जिस मिल्लत या समाज में उनका जन्म हुआ उसके प्रति विशेष कर्तव्यों के पालन के साथ साथ वे समान मनुष्य धर्म के सच्चे अनुयायी थे। विभिन्न विद्वानों और शोधार्थियों की खोजों के आधार पर जायसी के 24 ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है। शुक्ल जी जायसी ग्रंथावली में 3 ग्रंथों को सम्मिलित करते हैं। कौन कौन? पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। इसको आप जरूर नोट करेंगे कि शुक्ल जी ने जायसी ग्रंथावली में जायसी की 3 रचनाओं को स्थान दिया है, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। अब कुछ दूसरे ग्रंथों के बारे में बात करें। चित्ररेखा, मशलनामा का भी प्रकाशन हो गया है, पर जायसी की कृति का आधार ग्रंथ पद्मावत ही है। शुक्ल जी का, जिन्होंने इस उपेक्षित किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ का वैसे ही उद्धार किया जैसे वराह ने रत्नगर्भा पृथ्वी का। अब ये जो लाइन है ये बच्चन सिंह की है और इसको आप जरूर नोट करिएगा। इस भला हो शुक्ल जी का, जिन्होंने इस उपेक्षित किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ का वैसे ही उद्धार किया जैसे वराह ने रत्नगर्भा पृथ्वी का। यानी कि पद्मावत, जिसको केवल प्रेमाख्यान कह के टाल दिया जाता था, उसके बारे में शुक्ल जी ने विस्तृत चर्चा की। पद्मावत के बारे में अब जानिए। तो पद्मावत जायसी की श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं बल्कि समूची हिंदी काव्य परंपरा का एक दुर्लभ रत्न है। इसकी प्रकाशन वर्ष है 1540 ईस्वी। सन 947 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा, यानी कि कुछ प्रतियों में नकलनवीशों के प्रमाद में 947 और 927 हो गया है। अपने शाही वक्त की प्रशंसा करते हुए जायसी लिखते हैं कि शेर शाह दिल्ली सुल्तानू, चारों खंड तापी जस भानु, यानी कि शेर शाह का शासन था और 1540 से ही होता है। गाथा कथा क्या है? तो इसमें सिंघल नरेश गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती रूप गुण में अद्वितीय थी। उसके पास हीरामन नाम का एक पालतू सुग्गा था। वो अत्यंत प्रगल्भ था, यानी कि प्रिय था। एक दिन पद्मावती से वह उसके योग्य वर के विषय में चर्चा कर रहा था कि गंधर्व सेन ने सुन लिया और डर के मारे सुग्गा उड़ गया। उसे एक बहेलिये ने पकड़ लिया। उसने सुग्गे को एक ब्राह्मण के हाथ पीस दिया। ब्राह्मण सुग्गे को लेकर क्या करता, चित्तौड़ के राज नरेश रत्नसेन ने ब्राह्मण को 1 लाख देकर खरीद लिया। एक दिन रत्नसेन की रानी नागमती ने सुग्गे से पूछा कि मेरे समान संसार में कोई सुंदर और भी है? तो सुग्गे ने पद्मावती का वर्णन करते हुए बताया कि तुम में और पद्मावती में रात दिन का अंतर है। नागमती सुग्गे को मरवाने पर तुली बैठी थी, लेकिन संयोग से सुग्गा बच गया। रत्नसेन के बाहर से लौटने पर उसे सारी कहानी मालूम हुई। सुग्गे से पद्मावती का सौंदर्य वर्णन सुनकर सिंघल की ओर चल पड़ा। आगे आगे राजा, पीछे पीछे उसके 16,000 योगी वेश में राजकुमार। सिंघल पहुंचने में राजा को अनेकानेक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। गंधर्वसेन से युद्ध हुआ, किंतु शिव पार्वती तथा अन्य देवताओं की सहायता से रत्नसेन का पद्मावती से विवाह हो गया। एक पक्षी से नागमती का वियोग संदेश पाकर वह चित्तौड़ लौट आया। लौटते समय भी उसे बहुत से खतरे उठाने पड़े। नागमती और पद्मावती एक साथ चित्तौड़ में रहने लगे। रत्नसेन के दरबार में राघव चेतन नाम का एक पंडित था। ये यक्षिणी सिद्ध थी। उसके अवैधिक आचरण पर क्रुद्ध होकर राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। क्योंकि मैं ये इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि पद्मावती आपके सिलेबस में है और अभी हाल ही में हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर मेंस की परीक्षाएं हुई हैं, वहाँ भी पद्मावती से प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ। राघव चेतन प्रतिशोध की भावना से दिल्ली चला गया। उसने अलाउद्दीन खिलजी से पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी और छल से रत्नसेन को बंदी बनाकर दिल्ली ले आया।
नागमती के अनुरोध पर गोरा बादल 16,000 पालकियां लेकर दिल्ली गए। इन पालकियों का सहस्त्र सैनिक छिपे हुए थे। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने कहला भेजा कि 16,000 दासियों के साथ पद्मावती अलाउद्दीन के महल में रहने को तैयार है, पर महल में जाने से पहले वह रत्नसेन से मिलना चाहेगी। पालकी में छिपे लोहारों ने राजा की बेड़ी काट दी। एक छोटा सा युद्ध हुआ और रत्नसेन सकुशल चित्तौड़ लौट आया। चित्तौड़ लौटने पर उसे मालूम हुआ कि पद्मावती को फुसलाने के लिए कुंभलनेर के राजा ने एक दूती भेजी थी। फिर क्या, वह कुंभलनेर पे चढ़ गया और दौड़ा। कुंभलनेर के राजा देवपाल और रत्नसेन दोनों ही युद्ध में मारे गए। रत्नसेन के शव के साथ दोनों रानियां सती हो गईं। उधर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर पुनः चढ़ाई की, पर किले में प्रवेश करने पर उसके हाथ सिर्फ राख लगी। इस कहानी को स्वयं जायसी ने केवल 4 पंक्तियों में अत्यंत कुशलता के साथ रख दिया कि सिंघल दीप पद्मनी रानी, रत्नसेन चित्तौड़गढ़ आनी, अलाउद्दीन देहली सुल्तानु, राघो चेतन किन्नु बखानु, सुना साहिगढ़ छेकाई, हिंदू तुर्कन भई लड़ाई, आदि अंत जस गाथा आहे, लिखी भाषा चौपाई कहे। इतिहास और कल्पना। पद्मावती की कथा जो है वो 2 भागों में विभक्त है। पहले भाग काल्पनिक और दूसरे भाग ऐतिहासिक कहा जाता है। ये शुक्ल जी भी ने इसको कहा है कि जो इसका पूर्वार्ध है वो काल्पनिक है, जो उत्तरार्ध है वो ऐतिहासिक है। उसके बाद हम जानेंगे इसमें प्रबंध की संरचना क्या है। तो ये प्रेमाख्यानक काव्य है और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जानने के लिए वो यही है भाव संपदा कि जीवन के विरुद्ध मृत्यु के विरुद्ध, जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम पद्मावत है। अब ये जरूर आप याद रखिए, जीवन प्रेम है, अनेक परिस्थितियों से उसे अनेक रूप रंगों में देखा जा सकता है। संयोग वियोग, संयोग वियोग है यहाँ पे। प्रेम मार्ग में संयोग वियोग दोनों के लिए स्थान है। प्रेम आख्यानों में प्रेम वियोग से संयोग की ओर यात्रा करता है। क्या अविवाहिता के प्रति प्रेम, क्या अविवाहिता के प्रति प्रेम, प्रेम प्रेम है जो इस तरह के नैतिक बंधनों को स्वीकार नहीं करता। पर पद्मावती के प्रति रत्नसेन का प्रेम साधनात्मक प्रेम है और नागमती का रत्नसेन के प्रति प्रेम गार्हस्थ्यिक है। इस तरह ईरानी मसनवी परंपरा को भारतीय परंपरा में मिला देते हैं जायसी। और अगर देखें तो इसमें 12 मासा, अवध जनपद की संस्कृति, विभिन्न महीनों की विशेषताएं, हर महीने के उत्सव त्योहारों के बीच मूर्तियों और विरह वेदना का प्रकाट हो उठता है। अवधि का मतलब इसमें अवधि में ही लिखा गया है, जायसी की अवधि अवधि की अर्घान है। अब ध्यान दीजिए, जायसी की अवधि अवधि का अर्घान है। यह अवधि किसी अन्य कवि में नहीं मिलेगी। जायसी का जो कुछ पढ़िए अवधि की रसगंध जरूर मिलेगी। तुलसी की भाषा में यह मिठास नहीं है। तुलसी की अवधि पर संस्कृत का गहरा प्रक्षेपण है, लेकिन जायसी की अवधि ठेठ अवधि है। जायसी की अवधि ठेठ अवधि है। इसलिए शुक्ल जी ने लिखा है कि जायसी की वाक्य रचना स्वच्छ होने पर भी तुलसी के समान सुव्यवस्थित नहीं है। उसके बाद परवर्ती सूफी काव्य। अब परवर्ती सूफी काव्यों में देखिए मंझन, उस्मान शेख, नबी जान कवि और कासिम साहब विशेष रूप से आते हैं। मंझन कोई चुनार और लखनऊती के रहने वाले कहते हैं। इनकी रचना है मधुमालती 1545 में। ठीक, उसके बाद अब चित्रावली के बारे में जानेंगे। तो चित्रावली जो है उस्मान की रचना है 1613 ईस्वी में। शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप। शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप 1619 ईस्वी में। कासिम शाह के हंस जवाहिर पर जायसी का बुरा प्रभाव पड़ा है। इनकी रचना घटिया है। तो ये रहा हमारा सूफी काव्य। और सूफी काव्य के अंतर्गत हमने सूफियों के इतिहास के बारे में और उसके बाद हमने मलिक मोहम्मद जायसी को विस्तार से जाना। तो आने वाले जो वीडियो होंगे, अगली वीडियो में हम जानेंगे सगुण काव्य धारा के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाला जो वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगले विषय, अगले टॉपिक सगुण काव्य धारा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।